ब्रिटिश ताकत जिसके शासनकाल में सूर्य नहीं डूबता रहा और लहू नहीं सूखता रहा, ऐसे शासन के खिलाफ में 70 वर्ष की उम्र में महाराजा शंकर शाह ने युद्ध किया था। आप लोग तो जवान लोग आवाज नहीं निकल रहे हैं, आवाज नहीं निकल रहा है कि कहीं पे आपकी आवाज गिरवी तो नहीं रख दिए। जो आवाज आपकी गिरवी रखी हुई होगी उस गिरवी को छुड़ाने के लिए ही आज यहाँ पे महाराजा शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह मरावी जी का 168वें बलिदान दिवस का कार्यक्रम मनाया जा रहा है। साथियों, शंकर शाह रघुनाथ शाह अमर रहे, शंकर शाह रघुनाथ शाह अमर रहे, शंकर शाह रघुनाथ शाह अमर रहे। सर्वप्रथम नदी को मस्तक पे लगाते हुए परम शक्ति फड़ोपेन के चरणों में मेरा नतमस्तक सेवा जोहार पहुंचे। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी जो गोंडवाना के राजकुमार और राजकुमारियां हैं, जिनके संघर्षों के चलते आज का ये कार्यक्रम सफल हो रहा है, ऐसे समस्त गोंडवाना के राजकुमार और राजकुमारियों के चरणों में अनिल धुर्वे का नतमस्तक सेवा जोहार पहुंचे। और आज के इस कार्यक्रम की जो आयोजन समिति है, जिसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करने वाले गोंडवाना के सारे शुभचिंतकों के चरणों में अनिल धुर्वे का नतमस्तक सेवा जोहार पहुंचे। दिन को दिन नहीं, रात को रात नहीं, भूख को भूख नहीं, प्यास को प्यास नहीं, सर्दी को सर्दी नहीं और गर्मी को गर्मी न मानने वाले और गोंडवाना के जो मतवाले दीवाने रहे, जिनके संघर्षों के दम पे गोंडवाना का कार्रवाई आज यहाँ पहुंचा है, ऐसे समस्त गोंडवाना के जवान साथियों को अनिल धुर्वे का नतमस्तक सेवा जोहार पहुंचा। साथियों, आज हम गोंडवाना के महाराजा शंकर शाह रघुनाथ शाह मरावी जी के 168वीं बलिदान दिवस के अवसर पर आए हुए हैं उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। मैं चंद पंक्तियों से शुरुआत करना चाहूंगा कि कुछ पन्ने इतिहास के मेरे मुल्क के सीने में शमशीर हो गए। कुछ पन्ने इतिहास के मेरे मुल्क के सीने में शमशीर हो गए। जो लड़े, जो मरे वो शहीद हो गए और जो झुके, जो बिके आज वो वजीर हो गए। इस बात को हमको समझना होगा। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों से लोहा लेने वाले, जिनके वंशज हम आज उनकी शहादत दिवस मना रहे हैं, और उस दौर में जो अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे, अंग्रेजों की चमचागिरी कर रहे थे, वो आज इस देश के शहंशाह बन बैठे हैं। उन्हीं के साथ में लड़ाई जो करनी है साथियों, वो लड़ाई की तैयारी हमें आज इस मंच के माध्यम से करना होगा। एक मशहूर अंग्रेजी साहित्यकार हुआ करते थे मिल्टन जी, उन्होंने एक जगह कहा है कि हिस्ट्री इज नॉट ओनली द फैक्ट ऑफ पास्ट बट द गाइड ऑफ फ्यूचर। यानी इतिहास बीते हुए समय का पुलिंदा भर नहीं है, वो आने वाले भविष्य का नक्शा भी होता है। तो मैं इस मंच के माध्यम से गोंडवाना के जितने भी नवयुवा जवान साथी हैं, उन्हें 1857 की क्रांति के प्रसंग के ऊपर ले जाना चाहूंगा। साथियों, पूरे देश के अंदर 1857 की क्रांति को इस देश का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया है। उस स्वतंत्रता संग्राम के दौर में पूरे भारत के इतिहास में नहीं, विश्व इतिहास में कहीं पर भी ऐसा प्रसंग नहीं है कि कविता लिखने की सजा किसी को तोप के मुंह में बांध कर दिया गया हो, जैसे हमारे महाराजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह को। ऐसा विश्व इतिहास में कहीं पर भी उदाहरण नहीं है जो शहादत महाराजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह ने किया था। अब सोचिए, उस दौर को याद कीजिए कि पति और जवान पुत्र को तोप के मुंह में बांध के उड़ाया गया हो, उसके 100 के चीथड़े उड़ गए हो, उन चीथड़ों को रानी फूल कुंवर मरावी कैसे एकत्रित की होगी और उनका अंतिम संस्कार करती है। उस प्रसंग को सोचिए, अपने दिमाग में चिंतन
लीजिए कि पति और जवान पुत्र उनके 100 के टुकड़ों को एकत्रित करके अंतिम संस्कार करना और 65 वर्ष की उम्र में तलवार उठाकर फिर अंग्रेजों के सामने कूद जाना, ये बलिदान वीरांगना फूल कुंवर मरावी जी का था। साथियों, 65 वर्ष की महिला अपने पति और युवा नौजवान पुत्र का अंतिम संस्कार करती है और अंग्रेजों के खिलाफ जो युद्ध का बिगुल था उनने उसे डूबने नहीं दिया और वो लड़ाई को 20 मार्च सन 1858 तक लेकर जाते हैं। ये महारानी फूल कुंवर, अगर हम शंकर शाह रघुनाथ शाह मरावी जी को याद कर रहे हैं तो साथ ही साथ हमको रानी फूल कुंवर मरावी जी को भी याद करना चाहिए। साथियों, अभी बहुत सारे वक्ताओं ने इस मंच के माध्यम से कहा कि हमारा जो इतिहास है उस इतिहास को हमको नहीं पढ़ाया गया करके। ये सच्चाई है साथियों, क्योंकि गोलवारा का इतिहास जंगल में दहाड़ते हुए बाघ के जैसे और उगते हुए सूरज के आग के जैसे इतिहास है गोलवारा का इतिहास। गोलवारा का मूल निवासी समुदाय जिस दिन अपने इतिहास को जान गया, अपने इतिहास से जिस दिन वो ऊर्जा पाना प्राप्त कर लिया, उस दिन उस समाज का शोषण नहीं हो सकता, उसका ऊपर अत्याचार नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि गोलवारा का जो मूल निवासी समुदाय है, ये मूल निवासी समुदाय जिस दिन अपने पुरखों के संघर्षों के साथ में अपने आप को जोड़ लेगा, उसी दिन उसका स्वाभिमान 7वें आसमान पर चला जाएगा। साथियों, इसलिए जो कुछ सारी ताकतें हैं वो ताकतें नहीं चाहती हैं कि गोलवारा का जो मूल निवासी समुदाय है वो समुदाय अपने समाज, अपने पुरखों के इतिहास को जाने। साथियों, मैं 1857 की क्रांति की ही बात करूंगा। आपके गढ़ा महिला गढ़ा पूर्व में महाराजा शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह को जीते जी तोप के मुंह में बांध के उड़ाया गया। ऐसा प्रसंग पूरे भारत में कहीं नहीं मिलता। ठीक उसी तरीके से 1857 की क्रांति में सोना खान रियासत के राजा वीर नारायण सिंह सोना खान को अंग्रेजों ने खुलेआम पीपल के पेड़ में फांसी दिया था। लोग भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव के बारे में बात करते हैं, उनकी शहादत को इस मंच के माध्यम से हम सलाम करते हैं, लेकिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को बंद कमरे में फांसी दिया गया था। लेकिन गोलवारा के जवान शेर को 10 दिसंबर सन 1857 को पीपल के पेड़ में फांसी दिया गया था। साथियों, 10 दिन तक उसकी लाश पेड़ पे लटक के रही, चील और कौवे उसके मांस को नोच के खाए। ये बलिदान हमारे पुरखा वीर नारायण सिंह सोना खान ने 1857 की क्रांति में दिया था। साथियों, लेकिन हमारे लोगों को उसके बारे में जानकारी ही नहीं। उसी 1857 की क्रांति में दक्षिण गोलवारा का जो मोलमपल्ली रियासत है, उस मोलमपल्ली की माटी में वीर बाबूराव शेरमाके का जन्म होता है। वो वीर बाबूराव शेरमाके अंग्रेजों को 3 बार नाकों चने चबवा देता है। यहां तक कि अंग्रेज जब उसकी सगी बुआ वीर बाबूराव शेरमाके की अहेरी रियासत की रानी लक्ष्मीबाई अपने जागीर को बचाने के लिए अपने सगे भांजे को अंग्रेजों से जब पकड़वाती है तो वीर बाबूराव शेरमाके को अंग्रेजों ने 3 बार फांसी के फंदे पे लटकाया था। साथियों, 3 बार। लेकिन जो वीर बाबूराव शेरमाके था वो ताड़ोबा नामक जड़ी खा लिया था, इसलिए रस्सी टूट जाती रही, लेकिन वीर बाबूराव शेरमाके मरता नहीं था। इसलिए अंततः अंग्रेजों ने उसे खोलते हुए चूने की भट्टी पे डाल के मारा था। साथियों, 1857 की क्रांति की मैं बात कर रहा हूँ। और जो 3 लोगों के बारे में मैंने बताया कि महाराजा शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह को 18 सितंबर सन 1857 में तोप के मुंह में बांध के उड़ाया गया, वीर नारायण सिंह सोना खान को 10 दिसंबर सन 1857 को खुलेआम पीपल के पेड़ में फांसी दिए गए। और ठीक उसी तरीके से 21 अक्टूबर सन 1858 को वीर बाबूराव शेरमाके को 25 वर्ष की उम्र में खौलते हुए चूने के भट्टी पे डाल के अंग्रेजों ने मारा। ऐसा पुरखों का हमारा साहस से भरा, शौर्य से भरा, संघर्ष से भरा स्वाभिमानी इतिहास रहा। वो इतिहास की जो लौ है, वो इतिहास की जो गर्मी है, ये
गुड़वाना के मूल निवासियों के अंदर ना पहुंच पाए, ये सोच करके कलम के इतिहासकारों ने उनके इतिहास को दफनाने का प्रयास किया। लेकिन धन्य है दादा हीरा और मोती की जोड़ी, उनके संघर्षों से आज वीर बाबूराव सेनमा के हो, चाहे आपका वीर नारायण सोनाथार हो, चाहे संघर्षा रघुनाथ शाह हो, चाहे रानी दुर्गावती हो, चाहे हिरई अत्राम हो, चाहे वीर गुंडा धूर हो, वीर डबरू धोर हो, लाल नरेंद्र शाह हो, ये धरती को फाड़ करके आज फिर हमारे सामने पैदा हो गए हैं साथियों, और दुनिया इनके सामने सर झुकाने पे मजबूर हो गई। 1 नवंबर सन 1956 में भाषावार प्रांतों का जब गठन हुआ था साथियों, तो ये मध्य प्रांत जो है, सेंट्रल बरार जिसको बोलते हैं, वहां पे गुड़वाना प्रदेश बनना था। लेकिन तत्कालीन राजनीति करने वाले लोगों ने आपके गुड़वाना प्रदेश को नहीं बनने दिया। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। आज पूरे विश्व के अंदर, मैंने पूरे देश के अंदर 18 सितंबर के मैंने कार्यक्रमों को देखा था। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, चाहे छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री हो, चाहे महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री हो, चाहे तेलंगाना का मुख्यमंत्री हो, चाहे झारखंड के मुख्यमंत्री हमारे सोरेन जी हो, चाहे आपके उड़ीसा के मुख्यमंत्री, सारे मुख्यमंत्रियों ने महाराजा शंकरसा कुंवर रघुनाथ शाह, सही दिशा पे हमारा आंदोलन जा रहा है। अरे मध्य प्रदेश के अंदर 10 सितंबर 2003, उस समय हम लोग जबलपुर में पढ़ाई कर रहे थे। 10 सितंबर 2003 को तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने जबलपुर में शंकरसा रघुनाथ शाह की प्रतिमा के लिए भूमि पूजन किया था। मैं डेट बता रहा हूं, 10 सितंबर 2003 को। इससे पहले क्या लोगों को शंकरसा रघुनाथ शाह के बारे में जानकारी नहीं थी? थी जानकारी, लेकिन एक कहावत है साथियों कि नालायक बेटे के बाप को मान सम्मान नहीं मिलता। सच्चाई है ना? जो व्यक्ति नालायक होगा उसके बाप को क्या मान सम्मान मिलेगा? ठीक उसी तरीके से सोए हुए समाज के पुरखाओं को मान सम्मान नहीं मिलता। लेकिन आपने दादा मरकाम और दादा मोतीराम कंगाली के आंदोलन से जो आप लोग जागे, उसका नतीजा है कि दुनिया आज आपके पुरखों के सामने झुक रही है। लेकिन सोचने वाली बात है कि दुनिया जब आपके पुरखों के सामने झुक रही है, उस समय दूध पाउडर को चाट कर जो लोग गौ रक्षा की बात करते हैं, दूध पाउडर को चाट करके जो गौ रक्षा की बात करते हैं और हाफ चट्टी पहन के इस देश में देशभक्ति का जो प्रमाण पत्र बांटते हैं, तो पहली बार महाराजा शंकरसा कुंवर रघुनाथ शाह के समाधि स्थल पर जाते हैं तो जूते पैर वो लोग गए थे कि नहीं गए थे? जानकारी आप लोग को मिली? जो इस देश के अंदर अपने आप को बहुत बड़ा राष्ट्रवादी कहते हैं, जिनकी सोच उनकी हाथ चट्टी के जैसे ही है, वो लोग वहां पर जूते पैर हमारे पुरखा लोगों के शहादत दिवस के कार्यक्रम में गए थे। वो लोग आपके बुद्धि को टटोलना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि गुड़वाना के लोग कितना बौद्धिक रूप से मजबूत है करके। तो साथियों, आने वाले समय में हमारे पुरखों का जो संघर्ष रहा है, इस संघर्ष के कड़ी कड़ी को जोड़ करके इसे हमको हमारा जो ये गुड़वाना क्षेत्र है, वहां बच्चे बच्चे को गुड़वाना के इतिहास के बारे में बताना, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। और जो चीज हमारे भाई रावण विके जी ने कहा कि एक कार्यशाला प्रशिक्षण का कार्यक्रम गुड़वाना आंदोलन के माध्यम से चलाया जाना चाहिए करके, मैं उन्हें आश्वस्त करना चाहूंगा कि उसके ऊपर भी हम लोगों की नजर है और लगातार हमारी टीम 1 साल से उसी विषय के ऊपर काम कर रही है और उसका जो परिणाम है आने वाले 1 दशक के अंदर इस समाज में दिखने लगेगा। मैं जाते जाते अपने विचारों को यहीं पे विराम करना चाहूंगा और जाते जाते कहना चाहूंगा कि महाराजा शंकरसा कुंवर रघुनाथ शाह आपके उस बलिदान से, महाराजा शंकरसा कुंवर रघुनाथ शाह आपके उस बलिदान से आपके सोले निकले थे इस हिंदुस्तान से। महाराजा शंकरसा कुंवर रघुनाथ शाह आपके उस बलिदान से आपके सोले निकले थे हिंदुस्तान से। हमने बहुत सहा, कुछ न कहा, लेकिन अब चुप नहीं रहेंगे। गुड़वाना राज्य
राज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे, नहीं तो छीन कर रहेंगे। इसी आस और विश्वास के साथ आप सभी लोगों के श्री चरणों में मेरा नतमस्तक सेवा जोहार पहुंचे और मैं परम शक्ति फलापेन से ये प्रार्थना करना चाहूंगा कि अगले वर्ष जब ये कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित हो तो आप सभी क्षेत्रवासी ठीक इसी तरीके से यहाँ पे आए, क्योंकि आप लोगों के चरणों का धूल जब इस मंच में पड़ता है, इस कार्यक्रम की जो आयोजक समिति है उनके मस्तक पर पड़ता है, हम जैसे लोगों के मस्तक पर पड़ता है, तो हमारा जो उत्साह है वो सातवें आसमान पे पहुंच जाता है। पुनः आप लोगों को अगले वर्ष के कार्यक्रम में आमंत्रित करते हुए मैं अपने स्थान को यहीं पे अपने लिए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। जय सेवा, जय फलापेन, जय जय गोलवाना, जय जय फलापेन। बताओ, मैंने अभी कुछ देर पहले बोला था कि 70 वर्ष की उम्र में महाराजा शंकर साहब अंग्रेजों से टकरा गए। 65 वर्ष की उम्र में रानी फूलकुंवर बरावी अपने पति और अपने बच्चे का अंतिम संस्कार करके तलवार लेकर मैदान में कूद जाती है। ऐसे समाज के हम लोग क्या है, वंशज है हमारे, बताइए हमारे मुंह से आवाज नहीं निकल रही है तो हमारा दुश्मन कैसे जानेगा कि ये लोग जगे हैं कि नहीं जगे हैं। एक बार जोर से बोलिए, महाराजा शंकर साहब को रघुनाथ साहब अमर रहे, महाराजा शंकर साहब को रघुनाथ साहब अमर रहे, फेरवासी दोनों हिरोशिमा मरकाम अमर रहे, फेरवासी दोनों हिरोशिमा मरकाम अमर रहे, फेरवासी दोनों मोतीराम जंगाली अमर रहे, फेरवासी दोनों मोतीराम जंगाली अमर रहे, फेरवासी दोनों स्वदेशी मरकाम अमर रहे, फेरवासी दोनों स्वदेशी मरकाम अमर रहे। जय जय फलापेन। धन्यवाद साथियों।